प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बीजगणित में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल पढ़ा रहा हूं। इसमें आपको मैंने सरल प्रश्नों का हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा पिछले टर्न पर बताया था। आज मैं इबारती प्रश्नों का हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताऊंगा। इबारती प्रश्न किसको कहते हैं? ऐसे प्रश्न जो भाषा में बोलकर कहे जाते हैं उनको इबारती प्रश्न कहते हैं। इबारती प्रश्नों का हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इबारती प्रश्नों के शर्त के अनुसार हम रैखिक समीकरण बनाते हैं, और जब दो समीकरण बन जाते हैं तो फिर उनको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि और चाहे बीजगणित विधि से। तो यहाँ पर मैं सर्वप्रथम आपको प्रतिस्थापन विधि से इबारती प्रश्नों का हल करना बताऊंगा। इबारती प्रश्नों में जैसे प्रश्न है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का 6वां सवाल है आपकी पुस्तक एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। 5 वर्ष के बाद जेकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। पहली शर्त है। पुनः 5 वर्ष पूर्व जेकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये प्रश्न है। तो जो पूछ रहा है वर्तमान आयु क्या है, तो हम सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5 वर्ष। पहली शर्त है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिया जाए तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। इस शर्त से हो जाएगा x + 5 = 3 × y + 5। अब इसको हल कर लिया तो x + 5 = हो जाएगा 3y + 15। अब पक्षांतर कर दिया तो x - 3y = हो जाएगा 15 - 5 = 10। तो x - 3y = 10। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त के हिसाब से दिया है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष। तो पहली शर्त से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। माने पुत्र की आयु में अगर 7 का गुणा कर दिया जाए तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो इस शर्त से हो जाएगा x - 5 = 7 × y - 5। अब इसको हमने हल कर लिया तो x - 5 = 7y - 35। अब पक्षांतर क्रिया कर दिया तो x - 7y = -35 + 5। तो x - 7y = -13। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इस प्रकार से दो समीकरण हमारे बन गए। अब ये पूर्ण रूप में आ गया। अब इसको आप हल करने के लिए अगर प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है तो x का मान y के पदों में लिखना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 3y + 10। पक्षांतर कर दिया 3y को तो हो जाएगा 3y + 10। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख दिया तो हो जाएगा 3y + 10 - 7y = -13। अब घटा दिया 3y में -7y तो -4y = पक्षांतर करते -30 और -10 = -40। तो -4y = -14। तो y बराबर हो जाएगा -14/-4। भाग दे दिया तो आया 10। तो ये पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख दिया। यहाँ पर समीकरण जो 3 बना हुआ है ये
उसमें हमने रख दिया, तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 10 इक्वल टू 14। तो x का मान आ गया 40, माने जेकब की आयु हो गई 40 वर्ष। तो इस हिसाब से जेकब की आयु हो गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। इस प्रकार से हम इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। मुख्य रूप से आपको ध्यान देना पड़ता है कि शर्त क्या कह रहा है, जो आप मानते हैं तो उस शर्त के हिसाब से आप उसमें बैठाएंगे तो आपका समीकरण बन जाएगा, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। इस प्रकार से जो दो समीकरण बनेंगे उनको फिर दोनों की मदद से हम किसी भी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि और चाहे वज्रगुणन विधि से लगा सकते हैं। परीक्षा में अगर कोई विधि नहीं दी रहती है तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विशेष सवाल को हल कर दीजिए और लगा सकते हैं। और अगर विधि दी रहती है तो उसी विधि से फिर आपको हल करना पड़ेगा। और विधियां आपको सब आती रहें तो कभी कभी प्रतिस्थापन भी सरल लगती है, कभी कभी विलोपन भी सरल लगती है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उस विषय आप सवाल को हल करें। धन्यवाद।